अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टार रज़वी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े सभी बुलंद आवाज़ से अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हज़रात, मैं आज आपको सलातुल तस्बीह की नमाज का तरीका और उसके फ़ायदे और उसकी नीयत के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से नमाज़ पढ़ी जाती है और उसकी नीयत कैसे की जाती है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और सलातुल तस्बीह की नमाज हमें किसने बताई थी। सलातुल तस्बीह की नमाज में 4 रकात नफ़ल पढ़ी जाती हैं। जो नीयत की जाती है, नीयत की मैंने 4 रकात नमाज नफ़ल सलातुल तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ इसमें पीछे जोर देना है, पीछे इस इमाम के। और अकेले में पढ़ रहे हैं तो जैसे मैंने पहले आपको बताई थी वैसे ही नीयत करनी है। उसके बाद आपको सबसे पहले सना पढ़नी है और सना पढ़ने के बाद नीयत करने के बाद पहले आपको नीयत बांध लेनी है और नीयत बांधने के बाद सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आपको हाथ बांध के ही कोई भी किरत शुरू करने से पहले तीसरा कलमा 15 बार पढ़ना है। तीसरा कलमा इस पूरी नमाज में 300 मरतबा पढ़ा जाता है, यानी कि एक रकात में 75 बार पढ़ा जाता है। और वो कैसे पढ़ा जाता है मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अभी शुरू से गौर से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से सुनिए, समझिए और उसके बाद सलातुल तस्बीह की नमाज अदा करिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिल सके और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। और सच्चे दिल से तौबा कीजिएगा। अब की जो शब बारात आएगी उसमें आपको अच्छे से इबादत करनी है और उस दिन आपको सलातुल तस्बीह की नमाज रात में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको अल्लाह पाक इसका अज्र अता फरमाएगा। तो चलते हैं फिर से अपनी वीडियो की तरफ। नीयत मैं आपको बता चुका हूँ और अगर मैं दोबारा से आपको नीयत फिर से बता देता हूँ और शुरू से ही मैं आपको समझाता हूँ कि नीयत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। और इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो उसमें जोर देना है कि पीछे इस इमाम के। उसके बाद आपको नियत करके नियत बांध लेनी है। नियत बांधने के बाद सबसे पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना आपको पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद कोई भी किरत शुरू करने से पहले, यानी कि अलहम्दुल शरीफ शुरू करने से पहले आपको 15 बार तीसरा कलमा पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह आपको 15 बार पढ़नी है और 15 बार पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको जो सूरत याद है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि 4 सूरत इस पूरी नमाज में पढ़ी जाएंगी। तो अलहम्दुल शरीफ के बाद सबसे पहले हम ले लेते हैं कुल या अय्युहल काफिरून सूरत। तो हमने जो है 15 बार पहले तीसरा कलमा पढ़ा, उसके बाद सूरह फातिहा और कुल या अय्युहल काफिरून की सूरत पढ़ी। उसके बाद रुकू में जाने से पहले ही आपको नियत बांध के ही 10 मरतबा फिर से आपको तीसरा कलमा पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा पढ़ने के बाद आपको तुरंत रुकू में चला जाना है और रुकू में जाने के बाद अपनी तस्बीह कहनी है जो नमाज में हम कहते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। 3 से 5 मरतबा आपको ये कहनी है और उसके बाद आपको रुकू में ही ठहर करके 10 मरतबा फिर से आपको तीसरा कलमा पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आपको रुकू से खड़े हो जाना है और रुकू से जैसे ही सीधे खड़े रह करके ही आपको सजदे में जाने से पहले खड़े होकर ही 10 मरतबा फिर से आपको यही कलमा पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद जब आप 10 मरतबा पढ़ लेंगे तो आप तुरंत सजदे में चले जाएंगे और सजदे में अपनी तस्बीह कहनी है जो हम नमाज में कहते हैं सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। 3 से 5 मरतबा आपको ये तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद आपको फिर से वही तीसरा कलमा 10 मरतबा पढ़ना है सजदे के अंदर ही। तो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तीसरा कलमा आपको 10 मरतबा फिर से सजदे के अंदर पढ़ना है। और 10 मरतबा जब आपका पूरा हो जाए उसके बाद आपको सजदे से उठना है और सजदे से जब आप उठेंगे दूसरे सजदे के लिए जाएंगे उससे पहले बैठ करके ही जो हम बैठे रहते हैं जिसमें अल्लाहु अकबर कह करके हम सजदे से उठे और उठ करके जैसे हम बैठे उसके बाद तुरंत ही हमें फिर से तीसरा कलमा पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये भी आपको 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको दूसरे सजदे में चले जाना है और दूसरे सजदे में जाने के बाद अपनी तस्बीह कहनी है नमाज वाली जो आपको मैंने पहले बताई थी कि सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला, ये 3 से 5 मरतबा कहनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 3 से 5 मरतबा बता रहा हूँ तो आपको 3 से 5 मरतबा ही कहनी है। जितना आप ज़्यादा कह सकते हैं, जितना लंबा सजदा आप करेंगे अल्लाह पाक उतनी ज़्यादा बेहतरी फरमाता है। तो आपको अपनी तस्बीह पढ़ने के बाद फिर से 10 मरतबा आपको तीसरा कलमा पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद दूसरे सजदे में
दूसरे सजदे में ये 10 तस्बीह जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद तुरंत खड़ा हो जाना है, यानी कि आपने एक रकात को पूरा मुकम्मल पढ़ लिया है, जिसमें आपने 75 बार तीसरा कलमा पढ़ा है। कैसे पढ़ा है गिनती में मैं आपको करा देता हूँ कि सबसे पहले आपने नियत की, फिर सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद आपने 15 मरतबा पढ़ा, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी, फिर कोई किरात पढ़ी, फिर 10 मरतबा पढ़ा, तो 15 और 10 25 हो गया। उसके बाद आपने फिर रुकू में जाकर के पढ़ी 10 मरतबा, 35 हो गया। रुकू से खड़े होकर के फिर पढ़ी आपने, 45 हो गया। उसके बाद फिर आपने सजदे में जाके पढ़ी, तो ये आपका हो गया 55। उसके बाद आपने सजदे से उठ के पढ़ी, ये हो गया आपका 65। फिर आपने दूसरे सजदे में पढ़ी, ये हो गया आपका 75। आपको फिर दोबारा से ऐसे ही खड़े हो जाना है दूसरी रकात के लिए, और दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आपने जो तीसरा कलमा पढ़ा था, फिर से आपको 15 मरतबा फिर से आपको दोहराना है। ऐसे ही ये दूसरी रकात में आपको दोहराना है, और दूसरी रकात जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो अतहय्यात पढ़नी है, और अतहय्यात पढ़ने के बाद आपको तुरंत फिर से खड़े हो जाना और फिर से 15 बार तीसरा कलमा, उसके बाद फिर कोई सूरह फातिहा और कोई भी किरात आप पर आती है वो, और उसके बाद जो है आपको फिर से इसी तरीके से इस रकात को भी दोहराना है। जब आपकी 4 रकात मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद आपको सलाम फेर लेना है और अल्लाह पाक से अपनी बारगाह में दुआ करनी है। इस नमाज के जो फ़ायदे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपने गुनाह किए हैं या करने वाले हैं, या जो आपसे हो गए हैं, जानबूझ करके किए हैं, खुल्लम खुल्ला किए हैं, नए पुराने गलती से किए हुए सारे गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ कर देता है। और ये जो हदीस, ये जो नमाज हमें बताई थी, किसकी हदीस है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान को ये नमाज बताई थी कि चचा जान, मैं आपको एक ऐसा हदिया ना करूँ, एक ऐसा तोहफ़ा ना दूँ, एक ऐसा अमल ना बताऊँ कि जिससे आपके नए पुराने किए हुए और खुल्लम खुल्ला किए हुए, छुप करके किए हुए, जानबूझ करके किए हुए जो सारे गुनाह आपके माफ़ हो जाएँ। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान को सलातुल तस्बीह की नमाज़ बताई थी। इसका ये भी हमें बताया था कि आपको ये कब-कब पढ़ सकते हैं। जो बंदा चाहता है कि वो रोज़ भी पढ़ सकता है, रोज़ पढ़ना चाहता है तो रोज़ पढ़ ले, रोज़ ना पढ़ सके तो जुमे पे पढ़ ले, जुमा भी नहीं पढ़ सके तो महीने में 1 बार पढ़ ले, और 1 महीने में भी ना पढ़ सके तो साल में 1 बार पढ़ ले, और साल में भी ना पढ़ सके तो पूरी ज़िंदगी में 1 बार पढ़ ले। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। तो ये है सलातुल तस्बीह की नमाज़, और मैं इस सारी डिटेल में कौन-कौन सी जो कलमा मैंने आपको बताए हैं, सना है, सूरह फातिहा है, और उसके बाद कौन सी कुल या अल काफ़िरून वगैरह जो भी मैंने पढ़ी थी, और जो तीसरा कलमा मैंने पढ़ा था, ये मैंने सब स्क्रीन पर लिख दिया है। हिंदी, इंग्लिश और अरबिक तीनों में लिख दिया है। जिस भाई को जिस लैंग्वेज में आती है, जिस भाषा में आती है, वो उसको पढ़ सकता है। और इस कलमे को याद कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मुश्किल से 5-6 अल्फाज इसके अंदर हैं। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा पूरा भी नहीं है, ठीक है? ये मात्र 1.5 लाइन की एक कलमात है, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद सलातुल तस्बीह की नमाज जब आपकी पूरी हो जाएगी तो अल्लाह पाक की बारगाह में कम से कम 5 मिनट रो करके, गिड़गिड़ा करके, जैसे आपसे दुआ की जाए, अल्लाह पाक से दुआ करिएगा। अपने लिए करिएगा, मोमिनों के लिए करिएगा, अपने भाई माँ बाप और अपने पड़ोसियों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए करिएगा। उसके बाद अपने लिए करिएगा। तो मेरे कहने में और आपके सुनने में जो भी गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ अता फरमाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो शब-ए बारात आने वाली है, इस शब-ए बारात की रात में सलातुल तस्बीह की नमाज सब लोग अदा कर सकें। बहुत ही फजीलत वाली रात है ये। अल्लाह पाक सूरज डूबने के तुरंत बाद ही ऐलान करना शुरू कर देता है कि है कोई तौबा करने वाला, है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला, है कोई मुझसे सेहत मांगने वाला, है कोई अपनी उम्र दराज करने वाला, है कोई मुझसे आफत व बलाए के लिए मग़फ़िरत मांगने वाला, कब्र अज़ाब से बचने वाला। तो वो मुझसे आज जो दुआ मांगेगा वो उसे अल्लाह पाक शब-ए बारात के दिन कबूल अदा फरमाएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।